गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता गौरा महेश्वर प्रथम पूज्य गणपति महाराज के चरणों में वंदना करते हुए आज के इस अंक का प्रारंभ करता हूँ। इससे पहले कि मैं आज का वाक्यांश आपके समक्ष दोहराऊं, उसमें जो मुझसे एक त्रुटि हो गई है, अनायास हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आज का वाक्यांश लिखा है, बाहर शांत भीतर प्रशांत। जबकि वास्तविकता ये है कि जो मैं लिखना चाह रहा था वो भीतर अशांत लिख रहा था, लेकिन पता नहीं किस दुविधा में, किस मनस्थिति में, किस परिस्थिति में या क्या सोच करके अशांत के स्थान पर प्रशांत लिखा गया। वास्तव में शांत और प्रशांत दोनों लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रशांत का भी मतलब शांत स्थिति में ही रहना है, अविचल रहना है, और शांत को तो आप जानते ही हैं कि शांत होता ही है। तो वास्तव में जो कहना चाहता था, बाहर शांत और भीतर अशांत की बात थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कभी कोई त्रुटि हो जाती है तो आज के समाज में ये आम बात है कि आदमी अपनी गलती को मानता नहीं है। मैं तो क्षमा याचना कर रहा हूँ इस विषय में, किंतु वास्तव में आज के समय में क्षमा याचना करना लोग बाग ऐसा समझते हैं जैसे कि बस अपनी गर्दन काट दी। ऐसा बिल्कुल नहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब आंख खुले तभी सवेरा। जिस समय आपको इस बात का आभास हो जाए कि हाँ त्रुटि हो गई है, तो उसके तुरंत क्षमा मांग लेने में कोई बुराई नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि क्या इसका भावार्थ क्या निकल करके आता है कि बाहर शांत और भीतर प्रशांत। मैं प्रशांत को ही लेकर के चलूंगा। अभी प्रशांत महासागर है, उसमें लहरें उठती हैं। ऐसा नहीं है कि उसका नाम प्रशांत है तो वो हमेशा शांत ही रहता है। उसमें तूफान भी आते हैं, उसमें भयंकर दुर्घटनाएं भी होती हैं, सारे काम होते हैं। तो मन के भीतर भले ही मनुष्य के अंदर कितने भी तूफान आए हों, कितना भी अंदर से विचलित हो, कितना भी अंदर से परेशान हो, लेकिन जो वास्तविक मनुष्य है वो ऊपर से हमेशा शांत दिखाई देता। अक्सर कहते हैं ना
कि यह आदमी तो बिल्कुल समुद्र की तरह से शांत है, धीर गंभीर, समुद्र सा धीर गंभीर। क्यों? कभी एक बात का स्मरण करके देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि समुद्र में प्रतिदिन नहीं, प्रति क्षण कितनी कितनी नदियां, नाले उसके अंदर पहुंचते हैं, कितनी गंदगी पहुंचती है उसके अंदर, कितना शुद्ध जल पहुंचता है उसके अंदर। सारी जितनी भी नदियां हैं उनका जल अक्सर मीठा ही होता है। ऐसी कोई नदी नहीं है जिसका जल नमकीन है या कड़वा है। लेकिन समुद्र में पहुंचते के साथ ही वो जल पीने योग्य नहीं रहता। अर्थात जितने भी गंदगी, जितने भी दूषित पदार्थ उन नदियों के अलावा नालों से बहकर के समुद्र तक पहुंचते हैं, वो उसके जल को पीने योग्य नहीं छोड़ते। कहा जाता है कि समुद्र का जल नमकीन होता है, लेकिन उसको पिए कौन? पीने योग्य नहीं होता वो जल। समुद्र की विशेषता यह है कि उसमें कितनी नदियां, नाले हर पल हर क्षण उसमें गिरते रहते हैं, लेकिन जो समुद्र का जल स्तर है वो कभी बढ़ता नहीं है। उसको कभी बढ़ते देखा? नहीं बढ़ता वो कभी। यही उसके व्यक्तित्व की विशेषता है। इसीलिए कहते हैं कि सिंधु सा धीर गंभीर शांत होना चाहिए। वो कुछ पाकर के उछलता नहीं है और कुछ खो करके दुखी नहीं होता है। ज्वार के समय, जिस समय वो समुद्र तट पर आता है और पानी, मेघ चंद्रमा जब उसका पानी सोख लेते हैं, तब भी वापसी पहुंचने के बाद में समुद्र का जल स्तर उतना ही रहता है। और भाटा आने के बाद भी कभी भी उसका जल स्तर बढ़ता नहीं। अर्थात ये बढ़ाओ घटाओ, सुख दुख की पुनरावृत्ति, सुख दुख की अनुभूति, ये सब समुद्र के ऊपर दिखाई नहीं देती है। कहाँ नहीं दिखाई देती? ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देती, क्योंकि बड़े बड़े तूफान आते हैं समुद्र में, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, लेकिन ये उसकी विशेषता है कि जब वो तट पर आता है, अर्थात मनुष्यों के, प्राणियों के संपर्क में आता है, धरती के संपर्क में आता है, जब वो दूसरे पंचतत्व के संयोग में आता है, तट पर आता है, तो वो शांत हो जाता है। अर्थात मिलकर हमेशा शांत रहना चाहिए, ये समुद्र सिखाता है। जब भी हम किसी से मिलें तो शांत रहें। उच्छृंखल लहरों के उठने के लिए जब आप अकेले हैं तो आपकी मन मर्जी जो आप कीजिएगा सो आप स्वतंत्र हैं, किंतु जब आप किसी के संपर्क में हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से व्यवहार कर रहे हैं, तब आपका शांत ही रहना चाहिए, तब आपको शांत ही रहना चाहिए।
बहुत से लोगों की मुखाकृति ऐसी होती है कि उनको देख करके ही ये लगता है कि बहुत गुस्से में है, क्रोध में भरे हुए हैं, माथे पर बल पड़े हुए हैं, नेत्र भ्रक्ति तनी हुई है, मुस्कुराहट कहीं दूर दूर तक उनके चेहरे पर नहीं आती है। तो ऐसे व्यक्तित्व का क्या लाभ है? व्यक्तित्व वही है जो हमेशा शांत रहे। शांत रहने में एक और लाभ है कि आपके मन के भीतर क्या चल रहा है, आप किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आप किस स्थिति से जूझ रहे हैं, आप किस मनस्थिति से जूझ रहे हैं, वो यदि चेहरे पर आ जाता है तो फिर बात नहीं बनती। शांत भाव ही हमेशा संपर्क में जिसके भी आए उसको हमेशा हमारा शांत भाव ही दिखाई देना चाहिए। तभी हमारी बात की, हमारे तर्क की, हमारे व्यवहार की गंभीरता पता चलेगा कि हाँ, कितना वजन है, कितनी भारी बात है या कितनी सारगर्भित बात है, वो तभी पता चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है, देखते हैं कि बहुत से लोग हंसी मजाक में कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जिसके अर्थ बाद में समझ में आते हैं कि अरे उन्होंने क्या कह दिया। ये नहीं, जो कदम उठाएं, जो बात कहें, वो इतने विश्वास के साथ में, इतने दृढ़ विश्वास के साथ में कहें कि सामने वाले को इस बात का यकीन हो कि हाँ, जो कह रहे हैं वो सत्य है और वही सत्य है। ऐसा आभास होना चाहिए मनुष्य के व्यवहार में, और वो जब ही हो सकता है जबकि मनुष्य शांत दिखाई देगा। क्योंकि कहते हैं ना, अज्जल गगरी छलकत जाए। जो आधा भरा हुआ घड़ा होता है वो छलकता हुआ जाता है, जबकि जो भरा हुआ घड़ा होता है वो छलकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए, उसको चलाने के लिए, उसको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यदि कोई ले जाया भी जा रहा है तब भी उसमें अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है, इसलिए नहीं छलकता। या अगर कहीं रखा है तो वो ढुलमुल नहीं होता है, क्योंकि उस पर असर नहीं होता। असर किसका होता है? हवा का। कहते हैं ना, इसको हवा लग गई तो वायु की जोर से वो इधर उधर डोलता है। भरा हुआ घड़ा कभी नहीं डोलेगा, वो जहां रख दो वो वहीं रहेगा। जिस स्थिति में रख दोगे उसी स्थिति में रहेगा। यही समुद्र की विशेषता है। समुद्र भी ऊपर से एकदम बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लहरों के बीच में गहराई में चले जाएं तो बहुत कुछ मिलेगा। प्रशांत महासागर में भी लहरें जब उठती हैं तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, किंतु किनारे आकर के वो भी शांत दिखाई देता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हर मनुष्य को अपने व्यक्तित्व को, अपनी मुखाकृति को, अपने वाचन को, अपनी बातों को सदैव ऐसा ही रखना चाहिए ताकि ये पता चले कि हाँ, ये शांत है, धीर है, गंभीर है, और जिस बात को कहा जा रहा है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहा जा रहा है, सोच समझ कर कहा जा रहा है, तर्क की हर दृष्टि पर उतारने के बाद में कहा जा रहा है। जब ऐसा भाव आता है सुनने वाले के हृदय में, तभी ये पता चलता है कि बोलने वाला कितना शांत है।
एक चीज और, जो मनुष्य शांत रहता है उसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान पाता, और कभी कभी वहां से अचानक फिर ऐसा विस्फोट हो जाता है कि उससे लोग बाग हतप्रभ रह जाते हैं। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि विस्फोट होना चाहिए, लेकिन मनुष्य की कमजोरी है, कभी कभी हो भी जाता है। प्रयास करें कि शांत बने रहें, समुद्र की तरीके से शांत बने रहें। आपको मालूम है, एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ, अचानक मुझे इसी समय स्मरण हुआ है, मैं तो बंद करने चला था अपना लाइव को। जिस समय महाराज सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म कर दिया गया, तो उस समय चूंकि ऋषि का एक संत का अपमान किया था उन्होंने, तो लिहाजा पृथ्वी का कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति राजा सगर के पास सहानुभूति प्रकट करने के लिए नहीं पहुंचा। उस समय केवल और केवल धीर गंभीर सिंधु ही ऐसा था जिसने कि महाराज सगर के पास जाकर के उनके प्रति सांत्वना व्यक्त की, और उसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि महाराज सगर ने सिंधु को अपने पुत्रवत माना, उसको सम्मान दिया, और तब से ही सिंधु को सागर कहा जाने लगा। महाराज सगर ने अपना नाम देकर के उसको सागर की उपाधि दी, वो सागर कहा जाने लगा उसी दिन से। और उसकी धीरता गंभीरता को देखते हुए उसको अपने राज्य का रक्षा मंत्री नियुक्त किया, रक्षा मंत्री नियुक्त किया उसको। वो बात अलग है कि कालांतर में रावण ने कुचक्र चल करके सागर को अपने पास बुलाया और फिर अपनी लंका का रक्षा का भार दिया। सिंधु इतना गंभीर, इतना धीर गंभीर था कि वो जब तक महाराज सगर के राज्य में रहा था, जब तक अवध के राज्य में रहा, तब तक उसने उनकी रक्षा की। किंतु जब एक बार चले जाने के बाद में लंका की रक्षा का भार उसके पास आया, तो उसको भी उसने पूरे मनोयोग से, पूरी धीरता गंभीरता के साथ में निभाया। और उसका प्रमाण आपको तुलसीकृत रामायण में ही मिलता है कि महाराज सगर के वंशज सूर्यवंशी प्रभु श्री राम जब स्वयं उससे मार्ग मांगने लगे, तो रावण के प्रति निष्ठा युक्त होने के कारण समुद्र ने उनको मार्ग नहीं दिया। ऐसा निष्ठावान था समुद्र, ऐसा निष्ठावान था सागर। तो इसलिए इतना ही शांत और इतना ही निष्ठावान मनुष्य को बनना चाहिए। यही सीख है आज के वाक्यांश की, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल का वाचन विलंब से होगा, कल इस समय वाचन नहीं हो सकेगा, मुझे यात्रा पर निकलना है, और जब मैं अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाऊंगा तब उसके बाद वाक्यांश पर और कवि के साथ कॉपी पटल पर तब अपनी प्रस्तुति दूंगा मैं। इसलिए कृपया स्मरण कीजिएगा कि कल मेरी इस समय पर प्रतीक्षा न कीजिएगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पटल पर उपस्थित होने के लिए आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी, आदरणीय सुधा बसोर सौम्या दीदी और आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब,
तीनों उपस्थित हैं, तीनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। गरिमामय उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल नए समय पर मिले, तब तक के लिए प्रणाम।